नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था डिफरेंस बिटवीन प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास। क्लियर है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे लोकल अट्रैक्शन के बारे में, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थानीय आकर्षण। क्लियर है। तो सबसे पहले इसे हम समझते हैं, उसके बाद दिखेंगे। देखिएगा, आप लोग जानते हैं कि हमारे लाइफ में भी क्या होते हैं कि कुछ अट्रैक्शन होते हैं। क्या होता है सर? अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन या फिर बोले तो डिस्ट्रैक्शन होता है, जो क्या करते हैं कि हमें अपने गोल से क्या करते हैं कि डाइवर्ट कर देते हैं, भटका देते हैं इधर उधर। क्लियर है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि आगे बढ़ने के लिए उस अट्रैक्शन को क्या करना पड़ता है कि कोरेक्शन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है सर? कोरेक्शन करना पड़ता है। तभी हम अपने लाइफ में आगे सही डायरेक्शन में बढ़ पाते हैं। ये जो है अट्रैक्शन का कारण क्या हो सकता है, आपके कॉज क्या हो सकते हैं लाइफ वाले, जो हो सकता है आपका मोबाइल हो सकता है। क्या हो सकता है? मोबाइल हो सकता है, या फिर लेजीनेस हो सकता है, गेम्स हो सकते हैं, या ओवर थिंकिंग हो सकता है, या फिर बोले तो अनावश्यक रिलेशन हो सकते हैं। ठीक ऐसे ही क्या है सर्वेइंग में भी आपके जब क्या होता है, देखिएगा कि मैग्नेटिक कंपास के पास, यानी कि मैग्नेटिक ये हमारा नीडल हो गया। जब क्या होता है कि मैग्नेटिक कंपास के पास आपके कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस आ जाता है। क्या सर? मैग्नेटिक सब्सटेंस आ जाता है। तो मैग्नेटिक नीडल क्या होती है कि अपने मैग्नेटिक मेरिडियन से, यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को मिलाने वाली जो लाइन होती है, वही तो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है हमारा। क्लियर। तो मैग्नेटिक मेरिडियन से क्या हो जाती है कि थोड़ा इधर उधर भटक जाती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। इसलिए इस अट्रैक्शन को क्या करना पड़ता है कि पहचान करके, और इसका भी हमें क्या करना पड़ता है कि कोरेक्शन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है सर? कोरेक्शन करना पड़ता है। तभी हमें क्या होती है कि सही बियरिंग मिल पाता है। क्लियर है। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लोकल अट्रैक्शन के बारे में, कि लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, कैसे होता है, इसे कैसे पहचानते हैं। क्लियर है। और इसे कैसे क्या करते हैं, कोरेक्शन करते हैं। क्लियर है बातें। तो देखिएगा, हमने क्या बताया आपको कि जब आपके मैग्नेटिक फील्ड में, ये मान लीजिए कि आपका क्या है, कॉम्पास हो गया। जब इस मैग्नेटिक नीडल को हम क्या करते हैं कि फ्रीली, हमने आपको बताया था कि जब इस मैग्नेटिक नीडल को कॉम्पास पे क्या किया जाता है कि छोड़ा जाता है, ये क्या करता है सर कि फ्रीली मूव करना चाहता है। और ये किस डायरेक्शन में आकर के रुकती है? मैग्नेटिक नॉर्थ, यानी कि ये जो है हमारा क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये हो गया आपका मैग्नेटिक साउथ। तो ये नीडल जो होती है हमेशा किस डायरेक्शन में आकर के रुकती है? मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। लेकिन जब इस कॉम्पास के पास कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस आ जाता है, तो क्या हो जाता है कि मैग्नेटिक नीडल अपने पोजीशन से क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, लोकल अट्रैक्शन कहते हैं। क्लियर है। इसके कारण क्या हो सकता है, लाइफ वाले तो हमने कॉज बताया आपको, लाइफ के कारण बताया कि किस कारण से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। चलिए अब क्या बात करते हैं मैग्नेटिक कंपास के बारे में। इसके जो आपके कॉज हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है, देखिएगा आपके स्टील, स्टील की बिल्डिंग हो सकती है आपका। और क्या हो सकता है सर? मैग्नेटिक, मैग्नेटिक रॉक्स हो सकता है, यानी कि कोई मैग्नेट का बहुत बड़ा चट्टान जैसा टुकड़ा हो। या फिर आपके क्या हो सकते हैं सर? चाबी का गुच्छा हो सकता है, कीज हो सकते हैं। इसके बाद और भी जो भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है, अगर वो आ जाते हैं किसके पास, मैग्नेटिक कंपास के पास, तो मैग्नेटिक नीडल क्या हो जाती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। क्लियर है बातें। तो चलिए इन सारी बातों को हम एक एक करके लिखते हैं। तो देखिएगा, लोकल अट्रैक्शन के बारे में हमने जो चीज़ें आपको समझाई है, सेम पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये लोकल अट्रैक्शन जो है आपका टॉपिक, ये 2025 में यानी कि पिछले साल ही पूछा जा चुका है सेमेस्टर के एग्जाम में। क्लियर है। तो थ्योरी पूछा जा चुका है, इस बार न्यूमेरिकल आपके पूछने के यहाँ से चांसेस ज़्यादा हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका लोकल अट्रैक्शन। क्लियर है। तो लेक्चर को अंत तक देखिएगा। हम इसी लेक्चर में जो है आपके न्यूमेरिकल, सभी न्यूमेरिकल्स के जितने भी टाइप्स के हैं, इसी लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है। चलिए तो देखते हैं लोकल अट्रैक्शन क्या होता है। हमने क्या बताया कि जब मैग्नेटिक नीडल को क्या किया जाता है सर कि फ्रीली छोड़ा जाता है, फ्रीली छोड़ा जाता है, तो क्या होता है कि मैग्नेटिक मेरिडियन में बना रहना चाहता है। परंतु कुछ क्या है, कुछ क्षेत्रों में जो है बाहरी आकर्षण के कारण क्या हो जाता है कि मैग्नेटिक मेरिडियन थोड़ा इधर उधर क्या हो जाता है सर कि भटक जाता है। अर्थात हमने बताया कि आपको
ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं दर्शाता, नीडल के इस प्रकार भटकने को ही क्या कहते हैं, लोकल अट्रैक्शन कहते हैं। क्लियर है। इसके कारण हमने बताया आपको कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो आपके क्या हो सकता है, आयरन और हो सकते हैं, स्टील का कोई स्ट्रक्चर बना हो वो भी हो सकता है, अंडरग्राउंड आयरन पाइप्स, यानी कि मान लीजिए कि कहीं अंडरग्राउंड होते हुए आपके आयरन्स के पाइप जो है वो क्या हुए हैं, गए हुए हैं, और आप वहाँ क्या कर रहे हैं कि बियरिंग ले रहे हैं, तो वहाँ भी ये कारण हो सकता है आपके लोकल अट्रैक्शन के। क्लियर है। अब देखिएगा, लोहे का कोई भी बटन हो सकता है, या फिर आप हाथ में कंगन पहने हुए हैं और क्या ले रहे हैं, आप बियरिंग को ले रहे हैं, तो इससे भी क्या हो सकता है, अट्रैक्शन आ सकती है। चाबी के गुच्छा है आपके पास, वो भी कारण हो सकता है, या फिर चैन हो सकते हैं, एरो हो सकते हैं, या फिर स्टील का टेप हो सकता है, या फिर कुल्हाड़ी। यानी कि ऑल ओवर बात करें तो मैग्नेट की कोई भी चीज हो सकती है जिसके कारण क्या हो जाता है सर हमारा कि मैग्नेटिक कंपास जो होता है वो अपने मैग्नेटिक मेरिडियन से क्या हो जाता है, इधर उधर भटक जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लोकल अट्रैक्शन कहते हैं। क्लियर है बातें। तो हमने लोकल अट्रैक्शन के बारे में बात की, इसके कारण को देखा। अब हम देखेंगे कि लोकल अट्रैक्शन को हम डिटेक्ट कैसे करते हैं, यानी कि इसे पहचानते कैसे हैं कि यहाँ जो है वो लोकल अट्रैक्शन है। क्लियर है बातें। तो चलिए मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, आप लोग भी डालिए, डिटेक्शन ऑफ लोकल अट्रैक्शन। डिटेक्शन ऑफ लोकल अट्रैक्शन, इसे हिंदी में बोलते हैं क्या, स्थानीय आकर्षण की जांच। क्लियर है कि हम किसी भी स्थान पे जो है लोकल अट्रैक्शन की हम कैसे डिटेक्शन करते हैं, जांच करते हैं। क्लियर है बातें। तो देखिएगा कैसे करते हैं इसकी डिटेक्शन। मान लीजिए कि आप कोई बियरिंग ले रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि बियरिंग को ऑब्जर्व कीजिएगा। तो लिखिएगा सबसे पहला जो है आपका ऑब्जर्व बियरिंग, यानी कि सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि बियरिंग को ऑब्जर्व कीजिएगा, फॉर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। क्लियर है बातें। इसके बाद क्या कीजिएगा, आप इसका डिफरेंस लीजिएगा। क्या कीजिएगा सर, डिफरेंस किसका किसका, फॉर बियरिंग एंड बैक बियरिंग का क्या लीजिएगा, डिफरेंस लीजिएगा। क्लियर है बातें। थर्ड स्टेप में क्या आएगा आपका कि यदि ये डिफरेंस जो है आपके, यानी कि ये डिफरेंस किसके किसके सर, फॉर बियरिंग एंड बैक बियरिंग का जो डिफरेंस हो आपका, ये किसके बराबर हो, अगर 180 के बराबर होगा तो क्या होगा सर, इसका मतलब सर नो लोकल अट्रैक्शन, यानी कि उस पॉइंट पे जो है हमारा कोई लोकल अट्रैक्शन मौजूद नहीं है। अट्रैक्शन अट्रैक्शन। क्लियर है बातें। नेक्स्ट देखिए, अगर ये डिफरेंस जो है आपके वो क्या हो जाए सर, फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस जो हो जाए आपका 180 डिग्री के बराबर नहीं हो, अगर 180 डिग्री के बराबर नहीं हो तो यहाँ पे क्या है, लोकल अट्रैक्शन प्रेजेंट है, यानी कि लोकल अट्रैक्शन जो होगा आपका वो होगा। क्लियर है बातें। यानी कि लोकल अट्रैक्शन वहाँ होंगे जहाँ फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस जो हो 180 डिग्री नहीं हो। क्लियर है बातें। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि लोकल अट्रैक्शन के डिफिनीशन देखे, उसके कारण देखे, इसे कैसे डिटेक्ट करते हैं, यानी कि हम किसी भी पॉइंट पे किसी भी स्टेशन पे हम कैसे पता करेंगे, कैसे जांच करेंगे, कैसे डिटेक्ट करेंगे कि उस पॉइंट पे जो है हमारा लोकल अट्रैक्शन प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस स्टेशन पे क्या करेंगे कि इस स्टेशन पे हम क्या करेंगे सर कि इसका फॉर बियरिंग लेंगे और बैक बियरिंग लेंगे, फॉर बियरिंग लेंगे और बैक बियरिंग लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस लेंगे, और अगर वो डिफरेंस आपके 180 डिग्री के इक्वल है तो वहां कोई लोकल अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है बातें। लेकिन अगर फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग की डिफरेंस आपकी 180 डिग्री के इक्वल टू नहीं है तो वहां लोकल अट्रैक्शन प्रेजेंट है। तो अब सर मान लीजिए कि आपके लोकल अट्रैक्शन हो गया, तो बियरिंग इससे क्या मिलेगा हमें, जो बियरिंग आप रीड करिएगा वो क्या होगा, रॉन्ग रीडिंग होगा। तो इसे हम क्या करेंगे कि कोरेक्शन करेंगे, कोरेक्शन करेंगे। तो इसके बाद जो है हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, कोरेक्शन फॉर लोकल अट्रैक्शन, यानी कि लोकल अट्रैक्शन के लिए कोरेक्शन। तो देखिए हमने इस चैप्टर को कैसे एकदम एक फ्लो में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़े, उसके बाद माफ कीजिएगा, सबसे पहले हम इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट के बारे में समझा, उसके बाद हमने इंस्ट्रूमेंट देखा, प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास। क्लियर है बातें। उसके बाद हमने उससे रीडिंग लेना देखा, फिर रीडिंग हम जब ने लिया तो एरर आया, यानी कि अट्रैक्शन आई फील्ड में।
उस अट्रैक्शन को अब हम क्या करने जा रहे हैं, कोरेक्शन करने जा रहे हैं। क्लियर है बातें? तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, कोरेक्शन फॉर लोकल अट्रैक्शन, यानी कि हम कोरेक्शन करेंगे लोकल अट्रैक्शन के लिए। तो इसके लिए हमारे दो मेथड हैं। सबसे पहला जो मेथड है आपका, देखिएगा हम स्टेप वाइज स्टेप इसमें लिखेंगे कोरेक्शन को, कि हम कोरेक्शन किसी भी क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे यदि हमारे पास क्या हो, फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग जो हो मिला हो। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेथड 1, मेथड लिखा हुआ है METHOD, हम शॉर्ट में मेथड ऐसे लिखते हैं, आप लोग पूरा लिखिएगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है इसमें हम क्या करते हैं आपके, कि फॉर बियरिंग जो है आपके, फॉर बियरिंग और सर बैक बियरिंग इक्वल टू 180 डिग्री वाली, यानी कि फॉर बेयरिंग और बैक बेयरिंग की जिस लाइन की डिफरेंस जो हो 180 डिग्री हो, उसे क्या करते हैं, उसे चुन लेते हैं, उसे चुन ले। इसके बाद क्या करते हैं, देखिएगा अगर हमने क्या किया कि जिस लाइन को हमने चुना जिसकी डिफरेंस क्या हो फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग की 180 डिग्री हो, उसे हमने ले लिया। इसके बाद देखिए क्या करते हैं, इसे हम रेफरेंस लाइन मानते हैं, तो लिखिएगा उसे रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन मान लें, मान लेते हैं। क्लियर है? हमने क्या किया सबसे पहले, कि जिस लाइन की फॉर बेयरिंग और बैक बेयरिंग की डिफरेंस 180 डिग्री हो उसे हम ले लेते हैं और उसी लाइन को रेफरेंस लाइन मान लेते हैं और वहीं से हम सारा कोरेक्शन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, बियरिंग पर कोरेक्शन निकालते हैं। क्या करते हैं कि बियरिंग पर कोरेक्शन निकालते हैं। क्लियर है? इसके बाद देखिए जिस स्टेशन पे जितना कोरेक्शन आया होता है, यानी कि मान लीजिए कि आप ये कोई क्या कर रहे हैं सर, कि ट्रैवर्स को प्लॉट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे इस स्टेशन पे आपके जो है कोरेक्शन आ गया कितना, 15 मिनट, तो इस स्टेशन से जितनी भी बियरिंग्स लिया गया है, फॉर बियरिंग या फिर बैक बियरिंग, जो भी बियरिंग्स ली गई हो, उस बियरिंग में हम क्या करते हैं कि 15 मिनट का कोरेक्शन करेंगे। क्लियर है बातें? तो ये वाली चलिए पॉइंट लिखिए, जिस स्टेशन पर जितना कोरेक्शन निकाला है, जितना कोरेक्शन निकाला है उस स्टेशन से ली गई सभी बियरिंग्स में उतना ही कोरेक्शन क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। क्लियर है बातें, समझ में आया? हमने आपको डायग्राम के थ्रू बताया कि अगर हमने जिस स्टेशन पे क्या किया है कि कोरेक्शन निकाला 15 मिनट, तो इस स्टेशन पॉइंट से आपकी जो भी बियरिंग लिया गया हो उसमें हम कितना, उतना ही कोरेक्शन को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, जितना हमने कोरेक्शन निकाला है। क्लियर है? क्योंकि लिख लीजिएगा, इसके कारण लिख लीजिए, क्योंकि बिकॉज, इसका कारण लिख लीजिए, ये बिकॉज लिखा हुआ है, लिखिएगा एक स्टेशन पर मौजूद लोकल अट्रैक्शन उस स्टेशन से ली गई सभी बियरिंग्स को इक्वल अमाउंट में क्या करता है सर, प्रभावित करता है। क्लियर है बातें? हमने इसका कारण भी बता दिया, क्योंकि एक स्टेशन पे मौजूद जो हमारा जो लोकल अट्रैक्शन होता है, उस स्टेशन से ली गई सभी बियरिंग्स क्या होती है, इक्वल अमाउंट में प्रभावित होती है। क्लियर है बातें यहाँ तक? अब अंत में देखिएगा क्या करते हैं, स्टेप नंबर 5 जो है आपका, देखिए यहाँ लिख देता हूं मैं, स्टेप 5 अंत में क्या करते हैं कि फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस जो है वो 180 डिग्री वेरीफाई कर लेते हैं। क्लियर है बातें?
तो ये आपका पहला मेथड है। इसमें कितने स्टेप्स हमने बताया, 5 स्टेप्स बताया। सबसे पहले क्या करते हैं कि वो रेफरेंस वाली लाइन चुनते हैं जिसकी डिफरेंस क्या हो, 180 डिग्री हो, और उसके बाद उसे ही हम क्या करते हैं, रेफरेंस लाइन मान लेते हैं। फिर क्या करते हैं सर कि बियरिंग पे करेक्शन निकालते हैं, और जितना करेक्शन जिस स्टेशन पे आया होता है उस स्टेशन से ली गई सभी बियरिंग में क्या करते हैं, उतना ही करेक्शन को अप्लाई कर देते हैं। और उसके बाद फाइनली हम क्या करते हैं, फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस जो हो आपके 180 डिग्री वेरीफाई कर लेते हैं। क्लियर है बातें। अब चलिए मैं सेकंड मेथड की बात करता हूँ। ठीक, कि सेकंड मेथड जो क्या है हमारा, क्या है, करेक्शन फॉर लोकल अट्रैक्शन के लिए। तो देखिएगा सेकंड मेथड जो है आपका क्या है, सबसे पहला स्टेप, ये स्टेप सारे क्लियर हो जाएंगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यहाँ ये सारी लिखने के लिए इतनी बातें हैं, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने लगिएगा ये सारे स्टेप क्या है, बहुत ही आसान है। तो देखिएगा क्या स्टेप है। सबसे पहला हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इंक्लूडेड एंगल को कैलकुलेट करेंगे, और हमने आपको इंक्लूडेड एंगल के लिए फार्मूला बताया था। क्या बताए थे, जब आपके ट्रैवर्स कैसा हो सर, क्लॉकवाइज हो, कैसा, क्लॉकवाइज ट्रैवर्स हो, तो इसके लिए क्या होता है, क्लॉकवाइज हो तो सबसे पहले बी आता है, बाद में एफ आता है, तो सीधा चलेंगे इसमें भी। तो क्लॉकवाइज में हम क्या चलेंगे, ये जो है आपका क्लॉकवाइज में बैक बियरिंग माइनस फॉर बियरिंग, ये किसके लिए है, क्लॉकवाइज ट्रैवर्स के लिए। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स की बात करें, एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स की, तो इसके लिए क्या होता है, एंटी आ गया तो यानी कि अपोजिट में, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि बी को बाद में भेज देते हैं, एफ को पहले ला देते हैं। तो इंक्लूडेड एंगल जो हो गया फॉर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग। क्लियर है बातें। नेक्स्ट देखिएगा आपके सेकंड स्टेप जो है, इसमें क्या करते हैं, ये जो इंक्लूडेड एंगल निकालिएगा हर एक स्टेशन पे, उसका हम क्या करते हैं, सम ले लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि थ्योरेटिकल सम निकालते हैं। हमने आपको इसके लिए फार्मूला बताया था 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ये क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपका अगला, डिफरेंस चेक करते हैं कि स्टेप 2 जो है आपका और स्टेप 3, यानी कि इंक्लूडेड एंगल का सम और थ्योरेटिकल सम, यदि हमारा दोनों ये क्या हो, स्टेप 2 और स्टेप 3 आपस में बराबर हो, तो यहाँ कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है और ना ही यहाँ पे हमें करेक्शन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हम बात करें S2 नॉट इक्वल टू S3, यानी कि स्टेप जो है आपका 2 यानी कि सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल नॉट इक्वल टू थ्योरेटिकल सम, यानी कि स्टेप 3 जो हो आपस में इक्वल नहीं हो, तो क्या करते हैं हम कि लोकल अट्रैक्शन यहाँ पे है, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि करेक्शन को अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है बातें। करेक्शन को हम क्या करते हैं कि अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं कि करेक्शन फॉर एंगल निकालते हैं, यानी कि जितना हमें करेक्शन करना होगा, अब क्या करते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। देखिएगा हमने यहाँ लिखा है डिफरेंस। क्लियर है बातें। तो डिफरेंस किसका किसका लेंगे, सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल और थ्योरेटिकल सम का। जितना हमारा डिफरेंस आएगा तो वही कह रहा है कि करेक्शन फॉर एंगल, यानी कि 5 एंगल है आपके, और आपका जो डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया सर, 60 मिनट आ गया, यानी कि 1 डिग्री। तो इसे हम क्या करेंगे कि 5 से डिवाइड कर देंगे, और ईच एंगल जो होगा आपका कितना करेक्शन करना होगा, 5 बारे 60, यानी कि 12 मिनट जो है हर एक स्टेशन पे आपका करेक्शन करना होगा। क्लियर है। इसके बाद क्या करते हैं कि करेक्ट इंक्लूडेड एंगल को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर है बातें, स्टेप आपकी यहाँ तक। अब देखिएगा एक नोट पॉइंट है इससे रिलेटेड, तो देख लीजिए। नोट पॉइंट देखने से पहले हम यहाँ कुछ शॉर्ट टर्म किए हैं शॉर्ट में, इसको देख लीजिए। हम करेक्शन को ऐसे लिखते हैं। क्लियर है बात है। तो करेक्शन को हम क्या लिखा, CORRECT और इसके ऊपर N लिख देते हैं। ऐसे हम जब लिखेंगे आपका अट्रैक्शन, तो आप समझिएगा कि अट्रैक्शन ये है। बिकॉज हम लिखते हैं तो इसका मतलब क्योंकि, यानी कि बिकॉज ये वाला लिखते हैं। स्टेशन को हम ऐसे लिखेंगे। क्लियर है बात है। तो देखिएगा नोट पॉइंट में क्या है कि भले ही बियरिंग जो हो आपका लोकल अट्रैक्शन के कारण गलत हो सकता है, बियरिंग क्या हो सकती है कि गलत हो सकती है। क्लियर है, लोकल अट्रैक्शन के कारण, लेकिन जो इंक्लूडेड एंगल हमारा होता है वो कभी गलत नहीं होता है। तो देखिए वही बातें लिखा है, लेकिन इंक्लूडेड एंगल क्या रहता है, सही रहता है, क्योंकि एक ही स्टेशन पर सभी बियरिंग में एरर जो होता है वो कैसा होता है सर, इक्वल होता है। ये सारी बातें हम जब क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मैं सबसे पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूँ। देखिएगा हमने फर्स्ट क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखा है। सबसे पहले आप इसको लिखिएगा, उसके बाद ये डाटा हमें क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक ट्रैवर्स ABCDEA यानी कि एक क्लोज ट्रैवर्स है, कंपास के द्वारा निम्न बियरिंग लिया गया है, यानी कि ये जो बियरिंग दिया गया है कंपास के द्वारा लिया गया है। बताइए कहाँ लोकल अट्रैक्शन की शंका है।
यानी कि हमें इसमें बताना है कि कहाँ लोकल अट्रैक्शन हुआ है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि कोरेक्टेड बियरिंग की कैलकुलेशन कीजिए। इसके बाद हमें क्या करना है कि कोरेक्टेड बियरिंग की कैलकुलेशन भी करनी है। तो क्वेश्चन में आपको इतना ही दिया है, लाइन दिया है और इसकी फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग दिया गया है। हमने ये एक्स्ट्रा कॉलम बनाया है सॉल्यूशन करके, और देखेंगे कि किस स्टेशन पे कितना करेक्शन करना पड़ रहा है वो इसमें लिखेंगे इस कॉलम में। उसके बाद हम क्या करेंगे कि करेक्टेड फॉर बियरिंग लिखेंगे, फिर करेक्टेड बैक बियरिंग को लिखेंगे। क्लियर है बातें? तो आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, मैं सिर्फ इसको मिटाता हूँ। सबसे पहले हम सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, चलिए लिखते हैं यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। क्लियर है बातें? इससे पहले हम क्या करेंगे कि फॉर बियरिंग एंड बैक बियरिंग का डिफरेंस चेक करेंगे कि कौन सी लाइन का जो है आपका फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस कितना है सर, 180 डिग्री है। तो आइए मैं चेक करता हूँ। देखिए यहाँ क्या कीजिएगा, फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस चेक कीजिएगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 74 प्लस 180 यानी कि 254 डिग्री हो जाएगा। इस लाइन की यानी कि ए बी लाइन की जो है वो फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री है। सभी लाइन का एक एक करके चेक करना है। इसका है, हमने इसीलिए यहाँ क्या किया, टिक आउट कर दिया। क्लियर है बातें? नेक्स्ट लाइन की देखते हैं बीसी की। इसका भी डिफरेंस आप लीजिएगा तो देखिए 271 में से क्या कीजिएगा, 91 को माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 180 डिग्री। यानी कि इसका भी जो है आपका डिफरेंस 180 डिग्री है। नेक्स्ट चलते हैं 343 में से 160, यानी कि यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, इसको माइनस करेंगे तो हमारा लास्ट वाला जो डिजिट होगा वो 0 है। तो ये हमारा जो है इसका डिफरेंस जो है 180 डिग्री नहीं है। क्लियर है बातें? नेक्स्ट देखिए 177 और 0 का डिफरेंस लेंगे तो ये भी नहीं है। ये देखिए 189 और 9 को क्या कीजिएगा, इसका डिफरेंस लीजिएगा तो इसका भी डिफरेंस जो है आपकी 180 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है बातें? तो अब देखिए कौन कौन सी लाइन की जो है वो डिफरेंस जो है वो कितना आ गया, 180 डिग्री। यानी कि फॉर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस ए बी लाइन की, बी सी लाइन की और ये लाइन की जो है वो फॉर बेरिंग और बैक बेरिंग की डिफरेंस कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। तो ये जो लाइन होंगी वो क्या होंगी सर, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, यानी कि फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। यानी कि ये लाइनें जो होंगी वो क्या होंगी सर, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन होगी, यानी कि यहाँ पे कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं होगा। तो देखिए कौन कौन सी लाइन है आपकी, यानी कि लाइन ए बी, बी सी और ये जो है वो क्या है, ये की फॉर बियरिंग तथा बैक बियरिंग का डिफरेंस कितना है सर, ये डिफरेंस लिखे हैं, डिफरेंस यानी कि अंतर 180 डिग्री है। इसलिए जो है आपका स्टेशन कौन कौन से स्टेशन, ए बी, यानी कि ए बी सी और ई जो होगा वो क्या होगा, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन होगा। तो स्टेशन ए बी सी और क्या हो सकता है, ई जो होगा, ई फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। तो प्रभावित क्या है सर, ए बी सी ई है, तो इसलिए जो है आपका स्टेशन डी जो है हमारा वो क्या है सर, स्टेशन डी अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन, यानी कि जो है हमारा स्टेशन डी जो है वो लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित है। क्लियर है बातें? यहां से हमने देखा, आप 2-3 बातें जो है बेसिक चीजों को ध्यान रखिएगा, इससे क्या होगा कि आगे चल के क्वेश्चन जो होंगे वो आसान हो जाएंगे। क्लियर है बातें? ये जो लाइन दिया गया है वो ए बी की बियरिंग है। क्लियर? तो अगर हम क्या करेंगे कि एंगल निकालेंगे तो इसको आप मान लीजिएगा कि एंगल ए, यानी कि एंगल एट पॉइंट ए यहाँ निकालेंगे आगे क्वेश्चन में। तब इस लाइन की एंगल यदि हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा एंगल एट बी। फिर यहाँ पे सी है शुरू में तो सी का एंगल हो जाएगा, पहले डी है तो डी का एंगल हो जाएगा, ई है तो ई का एंगल हो जाएगा। क्लियर है बातें? एक और बातें ध्यान रखिएगा, यहाँ लाइन की जो है ए बी और ए बी लाइन की क्या दिया गया है, बियरिंग दिया गया है।
तो ए जो है इसको ए मान लीजिएगा और आगे वाले को बी मान लीजिएगा। क्लियर है? यानी कि ये जो है आपकी फॉर बियरिंग, इसको ए की बियरिंग मान लीजिए और ये जो है बी की। क्लियर है? तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। हम आगे सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए तो हमने आपको बताया कि इसको बी और इसको सी मान लीजिएगा। क्लियर? तो ये जो है लाइन की बियरिंग वो क्या है, करेक्ट है, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है आपका, इसके 91 और 271 के, वो कितना है, 180 डिग्री। तो यहाँ भी देखिए सी है, तो इसको आप सी मानिएगा और इसको डी मानिएगा। क्लियर है? तो ये देखिए सी जो है आपका, यहाँ बीसी लाइन की करेक्ट बियरिंग है, तो यहाँ भी सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। यानी कि सर यहाँ सी है तो ये सी करेक्ट होगा। क्लियर है? अब डी जो है वो इनकरेक्ट है। तो देखिएगा फॉर बियरिंग ऑफ लाइन सी डी जो है आपका वो करेक्ट है, तो इसको लिखिएगा करेक्ट, करेक्ट फॉर बियरिंग ऑफ लाइन, कौन सी लाइन है आपकी, सी डी। यानी कि सी डी लाइन की करेक्ट फॉर बियरिंग कितनी है, 166। तो सी डी की तो करेक्ट फॉर बियरिंग पता है, लेकिन सी डी की बैक बियरिंग जो है वो करेक्ट पता नहीं है। तो आप लोग लिखिएगा कि करेक्ट, करेक्ट बैक बियरिंग ऑफ लाइन, कौन सी लाइन है सर, सी डी। हमने आपको फॉर्मूला बताया था, बैक बियरिंग इक्वल टू क्या होता है आपके, बैक बियरिंग इक्वल टू फॉर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। क्लियर है बातें? तो हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया, बैक बियरिंग इक्वल टू फॉर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। ये हमने फॉर्मूला पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। इंक्लूडेड एंगल भी इसमें आएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स ये फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग वाली जो लेक्चर है वो नहीं देखे हैं, या फिर इंक्लूडेड एंगल वाले लेक्चर नहीं देखे हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उसको देख सकते हैं। क्लियर है? हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, कंपास चैप्टर के पूरी प्लेलिस्ट दे दी है। तो देखिएगा करेक्ट बैक बियरिंग ऑफ लाइन सी डी क्या हो जाएगी, फॉर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। यानी कि फॉर बियरिंग कितना है सर सी डी लाइन की, 166 डिग्री प्लस माइनस, तो हमने आपको बताया था क्या कि अगर वैल्यू जो होगी 180 से ज्यादा होगी तो क्या होगा, माइनस होगा, अगर कम होगा तो प्लस होगा। तो यहाँ देखिए 166 जो है वो 180 से कम है, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्लियर है? तो 180 डिग्री प्लस कर दिया, तो ये कितना आ गया आपका, 18 और 16 34 होता है, यानी कि 346 डिग्री। क्लियर? करेक्ट बैक बियरिंग क्या होगा सी डी लाइन की, 346 डिग्री, लेकिन ऑब्जर्व कितना किया गया है, 343 डिग्री। तो लिखिएगा ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड बैक बियरिंग ऑफ लाइन सी डी जो है वो कितना है, 343 डिग्री। तो इरर कितने की है सर, -3 डिग्री का। तो इरर जो होगा, इरर एट स्टेशन, किस स्टेशन की बात करें, हमने बताया कि इसको सी मान लीजिएगा और आगे वाले को डी मान लीजिएगा। तो इरर एट स्टेशन डी जो होगा वो कितना हो जाएगा, +3 डिग्री। तो करेक्शन एट स्टेशन, करेक्शन एट स्टेशन क्या हो जाएगा आपका, करेक्शन एट स्टेशन डी जो होगा वो कितना हो जाएगा, -3 डिग्री। सॉरी, आपका इरर जो होगा वो कितना होगा, -3 डिग्री, और करेक्शन जो होगा वो +3 डिग्री। करेक्शन कीजिएगा यहाँ +3, तभी तो करेक्ट बियरिंग मिलेगा आपको 346 डिग्री। क्लियर है बातें? तो डी पे कितना करेक्शन हो गया, +3 डिग्री का। तो अब आगे चलते हैं, देखिएगा तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि अब डीई की क्या कर सकते हैं, बियरिंग निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए ये लाइन की डिफरेंस जो था वो कितना था, 180 डिग्री था। तो यहाँ भी ई है और ये वाली ई को हमने इसको ई माना था और पहले वाले को डी। ऐसे ही यहाँ ई ए है और ये ए है। क्लियर है? तो यहाँ ई है तो ये तो हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये लाइन की डिफरेंस कितनी थी, 180 डिग्री। अब हमें कहाँ करेक्शन निकालना है, एट पॉइंट डी पे। तो डी पे करेक्शन कितना है, 3 डिग्री। तो लिखिएगा फॉर बियरिंग, करेक्ट फॉर बियरिंग, करेक्ट, करेक्ट फॉर बियरिंग ऑफ, कौन सी लाइन है, डी। करेक्ट फॉर बियरिंग ऑफ डी बराबर क्या हो जाएगा, कितना करेक्शन करना है, +3 डिग्री। तो 177 डिग्री +3 डिग्री हो जाएगा आपका कितना सर, 180 डिग्री। करेक्ट फॉर बियरिंग हो जाएगा आपका कितना, 180 डिग्री। और देखिए 180 डिग्री का डिफरेंस और 0 का डिफरेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा,
180 डिग्री। क्लियर है बातें? तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है बातें यहाँ तक? देखिए आप लोग समझ लीजिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को, उसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया था और फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग ऑब्जर्व की गई थी। तो देखिए उसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया कि चेक किया हमने कि कौन कौन सी लाइन की जो है वो फॉर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस जो है हमारा कितना है, 180 डिग्री है। तो हमने क्या किया, इंस्पेक्शन से पाया क्या कि लाइन ए बी बी सी और ई ए की जो फॉर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस है सर वो कितना है, 180 डिग्री है। क्लियर है? तो 180 डिग्री है तो हमने आपको बताया कि ए बी है, बी सी है और ई ए है। तो कौन कौन सी जो आपकी स्टेशन है वो लोकल फ्री है, लोकल अट्रैक्शन फ्री है, ए बी सी। यहाँ देखिए इन दोनों की डिफरेंस जो है 180 डिग्री, तो सी और ई। क्लियर है? तो हमने वही लिखा कि लाइन ए बी बी सी ई ए की फॉर बैक बेयरिंग का डिफरेंस जो है 180 डिग्री है। तो स्टेशन ए बी सी ई फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। क्लियर है बातें? स्टेशन डी जो है, अब देखिए ये चारों स्टेशन क्या है, लोकल अट्रैक्शन फ्री है। एक ही हमारा स्टेशन बचा है, इसीलिए हमने क्या किया कि करेक्शन जो है एक ही स्टेशन पे निकाला। जितने स्टेशन पे क्या होंगे, अट्रैक्शन, लोकल अट्रैक्शन होंगे, हम क्या करेंगे उस स्टेशन पे वो करेक्शन को निकालेंगे। तो देखिए हमने क्या किया कि फॉर बियरिंग ऑफ लाइन सी डी की निकाला, तो 166 है, क्योंकि यहाँ देखिए सी ये करेक्ट है तो ये भी जो होगा आपका करेक्ट होगा। तो इसी करेक्ट को लेकर के हम जानते हैं कि फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस जो होता है 180 डिग्री। यहाँ से हमने क्या किया, बैक बियरिंग निकाल ली 346 डिग्री, लेकिन ऑब्जर्व कितना किया गया है, 343 डिग्री। तो इरर जो हो गया वो स्टेशन डी पे कितना हुआ, -3 डिग्री का, और -3 डिग्री का इरर हो गया तो करेक्शन कितना होगा, प्लस। आप लोग जानते हैं कि इरर और करेक्शन में केवल साइन का अंतर होता है, जो आपके अमाउंट होते हैं वो सेम होते हैं। क्लियर है बातें? उसके बाद करेक्शन करना था डी पे, तो फिर यहाँ भी तो डी है, तो क्या करेंगे, करेक्ट फॉर बियरिंग निकाल लेंगे डी का, 180 डिग्री हमारा आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इस बॉक्स को फिल कर लेते हैं। नीचे आप लोग एक नया टेबल बना करके लिखिएगा। फिर हमने क्या किया कि ये सारी रीडिंग लिखी, उसके बाद स्टेशन पे करेक्शन कितना किया, 0 डिग्री किया, किस पे, एट ए पे, एट ए। फिर हमने बी पे कितना किया सर, 0 डिग्री एट बी। सी पे कितना किया, सी पे भी 0 डिग्री एट सी। डी पर कितना किया, करेक्शन एट डी, कितना, +3 डिग्री, +3 डिग्री एट डी। ई पे कितना किया सर, 0 डिग्री एट ई। क्लियर है बातें? अब देखिए करेक्टेड फॉर बियरिंग क्या होगा, यहाँ तो करेक्ट है फॉर बियरिंग तो 74 ही हो जाएगा, इसमें बैक बियरिंग 254 हो जाएंगे। फिर आपके 91 डिग्री और इधर हो जाएगा 271 डिग्री। फिर यहाँ 166, तो ये तो करेक्ट था, लेकिन बैक बियरिंग जो थी वो गलत आई थी, तो इसको हमने क्या किया, करेक्ट कर लिया, और कितना आया था, 346 डिग्री। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 346 डिग्री। फिर आपके ये हमने निकाला 180 डिग्री और ये हो गए 0, 189 ये हमारा करेक्ट था, 189 डिग्री और 9 डिग्री। तो ये हमारे टेबल जो है वो तैयार हो गया, रेडी हो गए। क्लियर है बातें? तो आप लोगों को समझ में आया? चलिए अभी भी नहीं समझ में आया, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसको देखेंगे। देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया है आपका, द फ्लोइंग बियरिंग्स वर ऑब्जर्व। ये बियरिंग्स जो है आपके फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग क्या किया गया, ऑब्जर्व किया गया है। व्हील ट्रैवर्सिंग विद कंपासेस, कंपास के द्वारा। अब क्या कह रहा है कि मेंशन व्हिच स्टेशन आर अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन, यानी कि आपको मेंशन करना है कि कौन से स्टेशन जो है वो लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है, एंड डिटरमाइन दी करेक्टेड बियरिंग, यानी कि आपको करेक्टेड बियरिंग भी निकालना है और मेंशन भी करना है कि कौन कौन से स्टेशन जो है वो लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है। क्लियर है बातें? तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। का सॉल्यूशन देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते थे कि वो लाइन को चुनते थे, लेते थे जिसकी डिफरेंस जो थी 180 डिग्री थी। क्लियर है बातें? तो इसमें देखिए कौन सी लाइन है जिसकी डिफरेंस जो है वो 180 डिग्री है, फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग का। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि लास्ट में यहाँ देखिए 10 है और यहाँ 45 है, तो इसका डिफरेंस तो कभी 180 आएगा नहीं। यहाँ 5 है, यहाँ 55 मिनट है, यहाँ 10 45 है, नहीं आएगा सर। यहाँ देखिए 48 मिनट है और यहाँ भी 48 है, तो यहाँ आ सकता है इसको डिफरेंस करने पे। आप करके देख भी सकते हैं कि 324 डिग्री 48 मिनट में से 144 डिग्री 48 मिनट को जब आप माइनस कीजिएगा तो इसका डिफरेंस जो आएगा फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग का
180 डिग्री आएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम इसके बारे में लिखते हैं, तो लिखिएगा द डिफरेंस बिटवीन फॉरबियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ लाइन, कौन सी लाइन है आपकी? डी लाइन है, डी ई लाइन, डी ई इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? इसलिए स्टेशन, कौन कौन सी स्टेशन फ्री होगा लोकल अट्रैक्शन से? डी और ई। तो लिखिएगा स्टेशन, इसलिए स्टेशन डी एंड ई फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। क्लियर है बातें यहाँ तक? और हमने आपको बताया था कि जिस स्टेशन की, यानी कि जिस लाइन की फॉर बेयरिंग और बैक बेयरिंग की डिफरेंस जो होगी 180 डिग्री होगी, तो उस स्टेशन से जो भी हम बियरिंग लेंगे वो क्या होगा? सही होगा। क्लियर है बातें? तो डी स्टेशन और ई स्टेशन से जो भी हम बियरिंग लेंगे वो क्या होगा? हमारा क्लियर होगा। तो इसको लिखिएगा फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, डी एंड ई फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन एंड all other bearings measured with these station are also correct। क्लियर है? यानी कि हमने क्या लिखा कि ऑल अदर बियरिंग मेजर्ड विद दिस स्टेशन, यानी कि इस स्टेशन से हम जो भी बियरिंग को मेजर करेंगे वो क्या होगा? करेक्ट होगा। क्लियर है बातें? तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा डी स्टेशन यहाँ है, हमने ये भी बताया था कि ये सी है और ये डी है, तो आप इसको क्या कीजिए? सी मान लीजिए और इसको डी मान लीजिए, और यहाँ डी देख रहे हैं कि आप क्या करेक्ट है, तो यहाँ भी डी क्या होगा कि सर ये भी करेक्ट होगा। तो हमें जो एरर आएगा, लोकल अट्रैक्शन होगा, वो किस पॉइंट पे होगा? सी पॉइंट पे। तो अब हम क्या लिखेंगे कि करेक्ट बैक बियरिंग ऑफ किसकी सर? सी डी की, जो है कितना है? 209 डिग्री 10 मिनट। तो इसलिए जो हो जाएगा आपका करेक्ट फॉर बियरिंग ऑफ कौन सी लाइन की सर? सी डी लाइन की। करेक्ट फॉर बियरिंग जो होगा, हम फार्मूला आपको बताए थे कि बैक बियरिंग इक्वल टू क्या होता है? फॉर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। क्लियर है? तो यहाँ से क्या हमें फॉर बैक बियरिंग जो है वो पता है सर, तो हम यहाँ से फॉर बियरिंग निकाल लेंगे। तो फॉर बियरिंग आप इधर भेज 180 डिग्री को इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए फॉर बियरिंग इक्वल टू जो हो जाएगा आपका बैक बियरिंग कितना है? 209 डिग्री माइनस 180 डिग्री। क्लियर है बातें? 209 डिग्री 10 मिनट है, तो लिखिएगा 209 डिग्री 10 मिनट और माइनस कीजिएगा इधर तो 180 डिग्री। तो कितना आ जाएगा आपका? करेक्ट फॉर बियरिंग ऑफ लाइन सी डी की जो है वो कितनी आ जाएगी? 29 डिग्री 10 मिनट। क्लियर है? लेकिन ऑब्जर्व कितना किया गया है? 29 डिग्री 45 मिनट। तो लिखिएगा ऑब्जर्व बियरिंग ऑफ सी डी। ऑब्जर्व कौन सी बियरिंग है? यहाँ लिख देते हैं पूरा, ऑब्जर्व फॉर बियरिंग ऑफ सी डी कितना ऑब्जर्व किया गया है सर? 29 डिग्री 45 मिनट। क्लियर है? तो यहाँ से जो है एरर क्या हो जाएगा? एट स्टेशन सी जो होगा, एरर एट स्टेशन सी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? देखिए ऑब्जर्व कितना किया गया है? 29 डिग्री 45 मिनट, लेकिन जो आपका करेक्ट बियरिंग है वो कितना है? 29 डिग्री 10 मिनट। तो कितना ज़्यादा किया गया है मेजर? 35 मिनट। तो यानी कि एरर जो है आपका, एरर एट स्टेशन सी 35 मिनट हो गया। क्लियर है? तो करेक्शन कितना हो जाएगा सर? करेक्शन एट स्टेशन सी जो होगा वो कितना हो जाएगा? -35 डिग्री। देखिए इसमें -35 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 29 डिग्री 10 मिनट आ जाएगा। क्लियर है? तो आप करेक्शन को अप्लाई कीजिए। तो आप ये क्या किए?
फॉर बेयरिंग तो निकाल लिए। तो अब देखिए यहाँ सी है, तो हमने बताया था कि ये भी तो आपके सी स्टेशन है, तो यहाँ क्या कीजिएगा, बैक बेयरिंग में कितना करेक्शन कीजिएगा, -35 डिग्री। तो लिखिएगा कि कोरेक्ट कोरेक्ट बैक बियरिंग ऑफ लाइन BC, कोरेक्ट बैक बियरिंग ऑफ लाइन BC, BC की बैक बियरिंग कितनी हो जाएगी, 277 डिग्री 5 मिनट, 277 डिग्री 5 मिनट और -35 मिनट। क्लियर है बातें। इसको आप माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 276 डिग्री और कितना आ जाएगा ये आपका 30 मिनट। क्लियर है बातें, 276 डिग्री 30 मिनट। अब ये क्या निकल गया, लाइन BC की बैक बियरिंग जो है वो करेक्ट निकल गया, तो हम फॉर बियरिंग बैक बियरिंग की हेल्प से निकाल लेंगे। तो लिखिएगा कि करेक्ट फॉर बियरिंग ऑफ लाइन BC, करेक्ट फॉर बियरिंग ऑफ लाइन जो हो जाएगा BC का, वो क्या हो जाएगा सर, फॉर बियरिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 276 डिग्री बैक बियरिंग आया है, 276 डिग्री 30 मिनट और -180 डिग्री। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा कि बैक बियरिंग और फॉर बियरिंग को निकाल लीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 80 20 यानी कि 96 डिग्री जो हो जाएगा, 96 डिग्री 30 मिनट, 96 डिग्री 30 मिनट। लेकिन अब देखिएगा कि आपने ऑब्जर्व कितना किया गया है, 96 डिग्री 55 मिनट। तो लिखिए ऑब्जर्व फॉर बियरिंग ऑफ किसकी, BC की, ऑब्जर्व फॉर बियरिंग ऑफ BC जो है वो कितना है, 96 डिग्री 55 मिनट और करेक्ट कितना है 96 डिग्री 30 मिनट। तो अंतर कितने का है, यानी कि इरर कितना आया, B स्टेशन पे कितना आया इरर एट स्टेशन B जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर, ऑब्जर्व कितना है 96 डिग्री 55 मिनट और करेक्ट कितना है 96 डिग्री 30 मिनट। तो इरर जो हो गया आपका कितना हो गया, +25 मिनट। तो करेक्शन जो हो जाएगा आपका, करेक्शन एट स्टेशन B कितना हो जाएगा सर, -25 मिनट। क्लियर है। तो अब B पे क्या करेंगे कि 25 मिनट को हम करेक्शन करेंगे। ये तो हमारा B है, हमने बताया था कि पहले वाले को आप A मान लीजिए और दूसरे वाले को B। तो B पे हमें करेक्शन कितना करना है, -25 मिनट। तो लिखिएगा करेक्ट बैक बियरिंग करेक्ट बैक बियरिंग ऑफ लाइन AB जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, -25 मिनट कर दीजिए। तो 226 डिग्री 10 मिनट -25 मिनट। तो ये जो है आपका हो जाएगा 225 डिग्री और क्या हो जाएगा 10 यानी कि 225 45 मिनट। क्लियर है, कितना हो गया 225 डिग्री 45 मिनट, करेक्ट बैक बियरिंग निकल गया। अब क्या करेंगे कि फॉर्मूला से हम, इस वाले फॉर्मूले से हमने आपको पहले एक ही बार फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे केवल हमने सॉल्व किया है। तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, फॉर बियरिंग निकाल लेंगे। तो करेक्ट फॉर बियरिंग ऑफ लाइन AB क्या हो जाएगा सर, 225 डिग्री 45 मिनट 225 डिग्री 45 मिनट -180 डिग्री, ये क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री 45 मिनट। क्लियर है। तो देखिए 45 डिग्री 45 मिनट हमारा आ गया करेक्ट फॉर बियरिंग, यहाँ से चेक भी हो गया। क्लियर है बातें। तो अब चलिए हम इसमें लिखते हैं स्टेशन पर करेक्शन, यानी कि इरर करेक्शन हमने B स्टेशन पे कितना किया 25 मिनट -25 मिनट। तो B जो है हमारा, हमने बोला था कि जो पहले लेटर लिखे हैं वो उसी को आप स्टेशन मान लीजिए। तो पहले क्या है A, तो B कहाँ है, यहाँ है। तो B को हम सबसे पहले लिख देते हैं -25 मिनट एट B। क्लियर है। अब देखिए C पे कितना किया था करेक्शन एट C पे -35 डिग्री, तो -35 डिग्री एट C। क्लियर है। इसके बाद देखिए दो ही जगह करेक्शन हुआ है, तो यहाँ 0 एट क्या सर, 0 एट D और 0 एट A। क्लियर है बातें। अब देखिए करेक्टेड फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग को उसमें लिखिए। तो यहाँ देखिए करेक्टेड फॉर बियरिंग ऑफ AB कितना आया 45 डिग्री 45 मिनट, करेक्टेड बैक बियरिंग ऑफ AB कितना आया,
करेक्टेड बैक बियरिंग ऑफ AB 225 डिग्री, 225 डिग्री 45 मिनट। उसके बाद देखिए करेक्ट फॉर बियरिंग ऑफ लाइन BC 96 डिग्री 30 मिनट, यानी कि सर 96 डिग्री 30 मिनट, और ये हो जाएगा आपका 276 डिग्री और 30 मिनट। देखिए यहाँ 276 डिग्री 30 मिनट आया है। अब देखिए CD लाइन की फॉर बेयरिंग कितना निकाले थे हम, 29 डिग्री 10 मिनट, 29 डिग्री 10 मिनट। तो इसका बैक बेयरिंग कितना हो जाता, 209 डिग्री 10 मिनट। क्लियर है। देखिए यहाँ 209 डिग्री 10 मिनट आया है, और D लाइन तो डिफरेंस इसका 180 डिग्री था ही, तो इसको हम सेम लिख देंगे 324 डिग्री 48 मिनट, और यहाँ हो जाएगा आपका 144 डिग्री 48 मिनट। अब आप देखिएगा करेक्टेड फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग की डिफरेंस जो है वो हमेशा आपको 180 डिग्री मिलेगा। आइए करके देखते हैं। देखिए यहाँ भी 45 मिनट है, 45 मिनट जीरो हो गया, इसमें से माइनस कीजिएगा तो 45 से 45 जीरो, 225 में से 45 को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ देखिए 30 मिनट और इसमें भी 30 मिनट, 30 से 30 गया जीरो, और 276 में से 96 को माइनस कीजिएगा तो आपके 180 डिग्री आ जाएंगे। फिर देखिए 10 मिनट 10 मिनट जीरो, 209 में से 29 को माइनस कीजिएगा 180 डिग्री आ जाएंगे, और D लाइन की तो पहले से आपकी डिफरेंस जो है वो 180 डिग्री था ही। क्लियर है। तो इस तरह से आपके कुछ क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है बातें। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। थर्ड नंबर जो हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि द फ्लोइंग बियरिंग्स वर ऑब्जर्व्ड, दिस बियरिंग्स आर ऑब्जर्व्ड इन रनिंग अ क्लोज ट्रावर्स, यानी कि एक क्लोज ट्रावर्स है। देखिए ए से शुरू हो रहा है और ए पे एंड हो रहा है, तो इसलिए जो है हमारा क्लोज ट्रावर्स है। आगे देखिए क्या कर रहा है, एट व्हाट स्टेशन डू यू सस्पेक्ट दी लोकल अट्रैक्शन, यानी कि हमें लोकल अट्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। डिटरमाइन द करेक्ट मैग्नेटिक बियरिंग, यानी कि कह रहा है कि करेक्ट मैग्नेटिक बियरिंग आपके डिटरमाइन करना है। इफ क्या कर रहा है कि इफ यदि डेक्लिनेशन जो हो कितना हो सर, 5 डिग्री 10 मिनट, ईस्टवर्ड डेक्लिनेशन भी दिया है यहाँ। उसके बाद हमें क्या करना है कि मैग्नेटिक करेक्ट मैग्नेटिक बियरिंग फाइंड आउट करना है। व्हाट आर द ट्रू बियरिंग, यानी कि ट्रू बियरिंग भी आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटाता हूँ। फिर हम वही काम शुरू करेंगे, क्या कि सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी लाइन की फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस जो है वो 180 डिग्री है। क्लियर है। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए 50 है और यहाँ 5 है, तो इसका तो हो नहीं सकता सर। यहाँ भी 5 और 50 है, इसका भी नहीं हो सकता। यहाँ 20 और 5 है, इसका भी नहीं हो सकता। 35 और 20 है, इसका भी नहीं हो सकता। यानी कि किसका हो सकता है सर, 35 यहाँ भी है, 35 यहाँ भी है, इसका हो सकता है। और ये सेम मिल जाए दो बियरिंग्स का, तो फिर हम क्या करते हैं कि इसको माइनस करके देख लेते हैं। तो देखिएगा 345 में से 345 डिग्री 35 मिनट में से 165 डिग्री 35 मिनट को जब आप माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 0 मिनट, और 5 में से 5 गया 0, और 4 में से 6 नहीं जाएगा तो कैरी 1 आएगा। तो 14 में से 6 गया आपका 8, और यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1 सर। क्लियर है। तो आप देखिए कि लाइन CD की जो बियरिंग है, किसका सर, लाइन CD की बियरिंग जो है वो क्या है, फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस वो कितना है, 180 डिग्री है। क्लियर है। तो चलिए हम सबसे पहले वही बातें लिखते हैं, क्या, फॉर बियरिंग एंड बैक बियरिंग का डिफरेंस जो है वो कितना, 180 डिग्री होना चाहिए। तो लिखिएगा डिफरेंस बिटवीन फॉर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ लाइन, कौन सी लाइन की सर, CD की लाइन, CD इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। क्लियर है बात है। इसके बाद लिखिए इसलिए बोथ स्टेशन, कौन कौन से स्टेशन, C और D, बोथ स्टेशन C एंड D आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, यानी कि C और D जो होगा क्या होगा, लोकल अट्रैक्शन से फ्री होगा। क्लियर है बातें। एंड ऑल अदर बियरिंग्स मेजर्ड
at their station are also correct। क्लियर है बात यहाँ तक? तो हमने क्या किया कि दो स्टेशन देख लिया, दो स्टेप देख लिए। सबसे पहला हमने डिफरेंस निकाल लिया, उसके बाद हमने इसको लिख दिया कि कौन कौन सी लाइन जो है वो लोकल अट्रैक्शन से फ्री है और कौन सी स्टेशन भी फ्री है। तो हमने क्या देखा कि सी फ्री है लोकल अट्रैक्शन से और डी। तो यहाँ देखिए सी से बियरिंग कौन लिया गया होगा, ये बैक बियरिंग ऑफ बीसी लिया गया होगा। तो ये सी है, तो हमने बताया था कि ये आपका जो है बी, इसको बी मान लीजिए और इसको सी। तो यहाँ ये भी सही होगा और ये तो सही है ही, और यहाँ डी जो है, ये देखिए डी यहाँ है तो ये डी है, तो ये भी सही होगा। क्लियर है? तो कितने आपके बियरिंग जो है वो सही हो गए? एक तो सीडी लाइन की फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग दोनों सही है। फिर आपके बीसी लाइन की बैक बियरिंग भी सही होगा क्योंकि स्टेशन सी से ही ये बियरिंग लिया गया होगा। फिर आपके डी लाइन की जो फॉर बियरिंग होगी वो डी से ही लिया गया होगा, तो ये भी सही होगा। तो करेक्शन हमें कहाँ कहाँ करना है, इसके अलावा जो बचा है उस पे करना है। क्लियर है बातें? तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी। तो लिखिएगा इस प्रकार, यानी कि 10 CD इज करेक्ट। क्यों सर? क्योंकि CD लाइन की जो डिफरेंस है वो क्या है, 180 डिग्री है, तो CD जो है वो करेक्ट है हमारा। तो अब देखिएगा D लाइन की फॉरबियरिंग भी करेक्ट है, तो लिखिए करेक्ट। यहीं से हम क्या करेंगे, आगे की तरफ निकालेंगे और फिर यहाँ तक चले आएंगे। तो लिखिएगा सबसे पहले कि करेक्ट फॉरबियरिंग ऑफ किसकी, DE की। DE क्या हो जाएगा सर, 224 डिग्री और 50 मिनट। क्लियर है बातें? तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फॉर बियरिंग पता है तो बैक बियरिंग निकाल लेंगे। तो बैक बियरिंग क्या हो जाएगा, करेक्ट बैक बियरिंग ऑफ सर डी का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बैक बियरिंग क्या होगा, 224 डिग्री 50 मिनट। फॉर्मूला आप लोगों को पहले हमने बताया है। क्या करेंगे, 180 डिग्री इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना निकल जाएगा आपका, 44 डिग्री और 50 मिनट। क्लियर है? 44 डिग्री 50 मिनट आपकी जो है वो करेक्ट बैक बेयरिंग निकल गया डी की। लेकिन आपने ऑब्जर्व कितना किया है, 44 डिग्री 5 मिनट। तो करेक्शन कितना करना होगा सर, देखिए आपका करेक्ट कितना है, 44 डिग्री 50 मिनट, लेकिन ऑब्जर्व किया है 5 मिनट, यानी कि 45 मिनट का डिफरेंस है। तो लिखिएगा करेक्शन एट स्टेशन, क्या हो जाएगा स्टेशन यहाँ पे, ई हो जाएगा। करेक्शन एट स्टेशन ई कितना हो जाएगा सर, प्लस 45 मिनट। क्लियर है बातें? तो अब चलिए फिर यहाँ भी ई है आपका, तो यहाँ भी 45 मिनट हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लिखिएगा कि करेक्ट फॉर बियरिंग ऑफ ई ए फॉर बियरिंग क्या हो जाएगा आपका, 304 डिग्री 50 मिनट प्लस 45 मिनट। कितना हो जाएगा आपका, 50 45 95। तो 1 डिग्री आपके कैरी ओवर करना पड़ेगा, तो 305 डिग्री और 45 और 50 95, यानी कि 35 मिनट। क्लियर है? तो ये आपका हो गया फॉर बियरिंग। करेक्ट फॉर बियरिंग कितना निकल गया, 305 डिग्री 35 मिनट। तो बैक बियरिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारा निकल जाएगा करेक्ट बैक बियरिंग ऑफ ये क्या हो जाएगा सर, 305 डिग्री 35 मिनट माइनस 180 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 200 नहीं, 125 डिग्री 35 मिनट, 125 डिग्री 35 मिनट। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन आपने ऑब्जर्व कितना किया है, 125 डिग्री 5 मिनट। तो हमें करेक्शन कितना करना होगा आपको, प्लस 30 मिनट। क्लियर है? तो प्लस 30 मिनट कर दीजिएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 35 मिनट हो जाएगा, 125 डिग्री 35 मिनट। तो लिखिएगा करेक्शन एट स्टेशन, कौन सी स्टेशन पे करना होगा करेक्शन, आपके ए स्टेशन पे करना होगा। क्लियर है बातें? यहाँ हमने कौन सी स्टेशन पे, ई स्टेशन पे किया था। तो करेक्शन एट स्टेशन ए कितना होगा सर,
प्लस 30 मिनट। क्लियर है बातें यहाँ तक? अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 30 ऐड कर देंगे, तो हमने 30 यहाँ पे ऐड कर दिया तो 125 डिग्री 35 मिनट आ गया। अब देखिए यहाँ भी हमें ए स्टेशन है, ये क्या है, ई है और ये ए है, तो ए पे क्या करना पड़ा, प्लस 30 करना पड़ा। तो यहाँ भी जो है आपके स्टेशन, ये भी तो ए है, तो यहाँ भी प्लस 30 करना पड़ेगा। तो लिखिए करेक्ट करेक्ट फॉर बियरिंग ऑफ ए बी। तो ए बी की करेक्ट फॉर बियरिंग क्या हो जाएगी, 75 डिग्री 5 मिनट प्लस 30 मिनट इक्वल टू जो हो जाएगा आपका 75 डिग्री 35 मिनट। क्लियर है? तो अब बैक बियरिंग यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो करेक्ट करेक्ट बैक बियरिंग ऑफ क्या हो जाएगा आपका लाइन ए बी की बैक बियरिंग क्या हो जाएगी, 75 डिग्री 35 मिनट प्लस 180 डिग्री। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा आपका 255 डिग्री 35 मिनट, 255 डिग्री 35 मिनट, 255 डिग्री 35 मिनट। लेकिन आपने ऑब्जर्व कितना किया, 254 डिग्री 20 मिनट। तो आपको कितना यहाँ करेक्शन करना पड़ेगा बी पे। अब देखिएगा करेक्शन, हम ये करेक्शन लिख रहे हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि करेक्शन हम ऐसे ही लिखते हैं। तो करेक्शन एट स्टेशन जो होगा आपका बी होगा, वो कितना करना पड़ेगा, देखिए आपने ऑब्जर्व किया है कम, तो करेक्शन करने के लिए ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो प्लस हो गई, 255 डिग्री 35 मिनट 254 डिग्री 20 मिनट, यानी कि सर कितना आपको करना पड़ेगा ऐड, 1 डिग्री और 15 20 35, यानी कि 15 मिनट। क्लियर है? तो अब यहाँ आपको कितना करेक्शन करना पड़ा बी पे, 1 डिग्री 15 मिनट। तो यहाँ भी तो ये बी है, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो लिखिए करेक्ट फॉर बियरिंग, करेक्ट एफ बी ऑफ क्या है, कौन सी लाइन है, बी सी। तो बी सी की करेक्ट फॉर बियरिंग क्या हो जाएगी, 115 डिग्री 20 मिनट, 115 डिग्री 20 मिनट प्लस 1 डिग्री 15 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 115 और 116 डिग्री 35 मिनट। क्लियर है? तो आपके यहाँ क्या हो जाएगा, 116 डिग्री 35 मिनट। अब देखिए फॉर बियरिंग निकल गया, तो बैक बियरिंग यहाँ से निकाल लेंगे। तो करेक्ट बैक बियरिंग ऑफ बी सी क्या हो जाएगा आपका सर, 180 डिग्री ऐड कर दीजिए इसमें, तो 35 प्लस 180 डिग्री। 180 डिग्री कहाँ से ऐड हो रहा है, हमने आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि फॉर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री होता है। तो अगर आप कोई भी स्टूडेंट फॉर बेरिंग और बैक बेरिंग वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट के लिंक डाल दिए हैं पूरे कंपास चैप्टर के, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ से ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 296 डिग्री 35 मिनट। क्लियर है? और आपने ऑब्जर्व कितना किया, कितना होगा 100 और 100, 280 और 16 96, यानी कि 296 डिग्री 35 मिनट। और आपने देखिए ऑब्जर्व यहाँ पे आ गया 296 डिग्री 35 मिनट। और हमने बताया था कि सी से ली गई बियरिंग जो है वो सही होगी, कितना होगी 296 डिग्री 35 मिनट। तो यहाँ से क्या हो गया, चेक भी हो गया आपका। क्लियर है बातें? और इससे प्रूफ भी हो गया ये कि हमने जो ये प्रोसेस किया है, जितना जितना हमने करेक्शन किया है जिस स्टेशन पे, वो सही किया है, क्योंकि फाइनली जो यहाँ से जो करेक्ट होता है बियरिंग जिसकी डिफरेंस 180 डिग्री हो, उस स्टेशन से ली गई बियरिंग करेक्ट होती है। तो देखिए 296 डिग्री 35 मिनट और 296 डिग्री 35 मिनट यहाँ भी आ चुका है। क्लियर है बातें? तो चलिए अब मैं इस टेबल को फिल करता हूँ। अब आप लोग सॉल्यूशन करने के बाद फाइनली एक नीचे टेबल बनाइएगा जिसमें कॉलम आप लोग ये पूरा, ये 2 कॉलम जो है वो उस साइड होगा, मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने लेफ्ट साइड ही लिख दिया है। क्लियर है? तो ये 2 कॉलम, और हमें क्या निकालना था, ट्रू बियरिंग निकालना था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रू फॉर बियरिंग और ट्रू बैक बियरिंग निकालेंगे। इसके लिए भी हमें 2 कॉलम की आवश्यकता पड़ेगी। तो मेरे पास जगह नहीं था उधर, इसलिए मैंने इधर बना लिया। आप लोग नीचे कॉपी में सॉल्यूशन करने के बाद ऐसे टेबल बनाइएगा। क्लियर है बातें? अब देखिए हमने ए स्टेशन पे कितना करेक्शन किया था, प्लस 30 मिनट। आप लोग देखिएगा पीछे सॉल्यूशन आप लोग किए हैं। तो बी पे हमने कितना किया, 1 डिग्री 15 मिनट, सी पे 0, डी पे 0 और ई पे
45 डिग्री। इसे हमने करेक्शन करने के बाद जो करेक्टेड फॉर बेयरिंग और बैक बेयरिंग लिया, इतना हमने ऐड कर दिया। क्लियर है? तो हमें क्या मिल गया? करेक्टेड फॉर बेयरिंग और करेक्टेड बैक बेयरिंग मिल गई। अब हमें पता है कि क्वेश्चन में क्या दिया था, 5 डिग्री, कितना दिया था आपके क्वेश्चन में, 5 डिग्री, डेक्लिनेशन कितना दिया था, 5 डिग्री 10 मिनट ईस्टवर्ड, यानी कि आपके कितने दिए थे डेक्लिनेशन, 5 डिग्री और 10 मिनट, 10 मिनट ईस्टवर्ड डेक्लिनेशन दिया गया था। क्लियर है? तो अब क्या करेंगे इस डेक्लिनेशन को कि करेक्टेड फॉर बेयरिंग और करेक्टेड बैक बेयरिंग में इसे ऐड कर देंगे। तो चलिए मैं ऐड करता हूँ। तो देखिए 5 डिग्री 10 मिनट ऐड क्यों करिएगा, क्योंकि ईस्टवर्ड डेक्लिनेशन है, और ईस्टवर्ड डेक्लिनेशन आप लोग जानते हैं कि पॉजिटिव होता है, और वेस्टवर्ड होता है यदि, तो ये जो होगा आपका वो निगेटिव होगा। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, इसे ऐड कर देते हैं किसमें, करेक्टेड फॉर बेयरिंग और करेक्टेड बैक बेयरिंग में डेक्लिनेशन को। तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्रू फॉर बेयरिंग और ट्रू बैक बेयरिंग मिल जाएंगे। क्लियर है बातें? तो चलिए ऐड कीजिए उसमें 75 डिग्री 35 मिनट में 5 डिग्री 10 मिनट को ऐड कीजिए। तो 75 और 5 80 डिग्री, 80 डिग्री और 35 और 10 45 मिनट, 45 मिनट। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि करेक्टेड फॉर बेयरिंग को ही ऐड कर लेते हैं। तो 45 मिनट हो गया। फिर 116 डिग्री 35 मिनट में 5 डिग्री 10 मिनट को ऐड कीजिए। तो 121 डिग्री 45 मिनट, 170 डिग्री 45 मिनट, 170 डिग्री 45 मिनट, 229 डिग्री, या और 10 और 50 60, यानी कि 230 डिग्री। फिर देखिए 305 और 35, तो ये हो जाएगा आपका 310 डिग्री और 45 मिनट। क्लियर है? अब देखिए बैक बेयरिंग की, इसमें ऐड कीजिए तो 260 डिग्री 35 मिनट हो जाएगा आपका, 260 डिग्री 35, सॉरी 35 तो है तो 10 मिनट जुड़ेगा तो 45 मिनट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 296 और 5, यानी कि 301 डिग्री और क्या हो जाएगा आपके 45 मिनट। फिर हो जाएंगे आपके 300, कितना है 45 है, तो 350 डिग्री 45 मिनट, 44 डिग्री 50 मिनट, यानी कि ये हो जाएगा आपका 44 और 5 49, और ये हो जाएगा एक 50। क्लियर? 125 डिग्री में ऐड कीजिएगा तो 130 डिग्री और 45 मिनट। क्लियर है बातें? तो ये हमें क्या मिल गया, ट्रू फॉर बेयरिंग और ट्रू बैक बेयरिंग। आप लोग इसका भी डिफरेंस करके देख सकते हैं, किसी का भी आपको डिफरेंस कितना मिलेगा, 180 डिग्री ही मिलेगा। देखिए यहाँ से 230 और 50 का 180, 310 और 130 को करिएगा तो 180 हो जाएगा, 45 में से 45 जाएगा तो 0 हो जाएगा। किसी भी लाइन की फॉर बेयरिंग की और बैक बेयरिंग के डिफरेंस लीजिएगा तो आपको 180 डिग्री मिल जाएगा। क्लियर है बातें? तो आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरह से हो रहे हैं। तो आप लोग क्या कीजिए कि नोट्स प्रॉपर वे में बनाते चलिए। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं तो फिर इसे एक बार अपने तरफ से क्या कीजिएगा कि प्रैक्टिस कीजिएगा। क्लियर है? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है आप ऐसे पहली बार क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है बातें? तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखता हूँ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 4 नंबर क्या दिया गया है, द फ्लोइंग आर बियरिंग्स टेकन ऑन अ क्लोज कंपास ट्रावर्स, कंप्यूट द इंटीरियर एंगल्स, यानी कि क्या करना है, हमें इंटीरियर एंगल को कंप्यूट करना है, एंड करेक्ट देम ऑब्जर्वेशनल एरर, और करेक्ट क्या करना है, फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग को पुट करना है। एज्यूमिंग द ऑब्जर्व्ड बियरिंग ऑफ द लाइन सी डी टू बी करेक्ट, यानी कि क्वेश्चन में आपको साफ साफ कह दिया है क्या कि एज्यूमिंग द ऑब्जर्व बियरिंग ऑफ द लाइन सी डी टू बी करेक्ट, यानी कि सी डी लाइन की जो बियरिंग ऑब्जर्व किया गया है ये क्या है सर, करेक्ट है। कैसा है, करेक्ट है। एडजस्ट द बियरिंग ऑफ द रिमेनिंग साइड्स, यानी कि इसके बाद क्या करना है कि एडजस्ट करना है बियरिंग को रिमेनिंग साइड्स की। क्लियर है? तो आपको क्वेश्चन में इतनी डाटा दिया रहेगा और हमें निकालना क्या है, इंक्लूडेड एंगल अल्फा को निकालना है, उसके बाद करेक्टेड एंगल निकालेंगे, फिर करेक्टेड फॉर बियरिंग और करेक्टेड बैक बियरिंग को निकालना है। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले मैं इसको मिटाता हूँ क्योंकि स्पेस कम है।
तो देखिएगा, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, ये देखिए इंक्लूडेड एंगल यानी कि निकालने वाला जो है ये, यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपका वो सेकंड मेथड पे बेस्ड है। क्लियर है? तो उसमें हमने सबसे पहला स्टेप क्या बताया था आपको, सबसे पहला स्टेप बताया था क्या, इंक्लूडेड एंगल आपको फाइंड आउट करना है। इंक्लूडेड इंक्लूडेड एंगल, तो इंक्लूडेड एंगल हम जानते हैं कि अल्फा इक्वल टू क्या होता है, दो फार्मूला हमको पता है, एक तो है फॉर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग और दूसरा है बैक बियरिंग माइनस फॉर बियरिंग। अब किसको कब लगाएंगे ये कैसे पता चलेगा, हमने आपको बताया था क्लॉकवाइज ट्रावर्स और एंटी क्लॉकवाइज ट्रावर्स। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये इसको ट्रावर्स को हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो देखिएगा ये कैसा ट्रावर्स है, केवल हमें इतना ही पता करना है कि हम कौन सा जो है वो इंक्लूडेड एंगल का फॉर्मूला को अप्लाई करें। तो अब देखिएगा हम इसे देखते हैं, 80 डिग्री 10 मिनट है, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा ऐसे कुछ। फिर क्या है आपका, फॉर बियरिंग से हम केवल ड्रॉ कर रहे हैं, बीसी लाइन की फॉर बियरिंग 120 डिग्री 20 मिनट, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा सर। उसके बाद देखिए थर्ड में क्या कह रहा है, 170 डिग्री 50 मिनट, यानी कि 170 जो है सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। फिर देखिए फोर में क्या करें, 230 डिग्री, यानी कि 180 और 230, 270 और 200 180 के बीच होगा। तो कुछ ऐसे मान लिया हमने। क्लियर है? अब देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 310 डिग्री, यानी कि ये किस में जाएगा सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसको हमने क्या किया, मिला दिया। तो देखिए ये कैसे आ रहा है, सिर्फ हमें इतना ही जानना था, ये कैसा ट्रेवर्स है आपको पता चल गया। ऐसे हम आए थे, यहाँ से स्टार्ट किया था, ए बी सी डी और ई। तो ये कैसा ट्रेवर्स हो गया आपका सर, क्लॉक वाइज। और क्लॉक वाइज है यानी कि सीधा है, घड़ी की सुई की चलने के डायरेक्शन में है। तो हम क्या करेंगे कि ए बी सी डी में अपने क्रम में चलेंगे। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले बी आता है तो बैक बियरिंग और माइनस फॉर बियरिंग, बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। तो चलिए इसी फॉर्मूले के हेल्प से हम क्या करेंगे कि इंक्लूडेड एंगल को फाइंड आउट करते हैं। तो आप डायरेक्ट चाहें तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं कि इसे फाइंड आउट करके लिख सकते हैं इंक्लूडेड एंगल में, या फिर आप साइड में फाइंड आउट कर लीजिए, उसके बाद आप वहाँ टेबल में फिल कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिएगा एंगल ए जो होगा आपका वो क्या होगा, एंगल ए पे बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, यानी कि 130 डिग्री 130 डिग्री 15 मिनट माइनस फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। तो फॉर बियरिंग कितना है ए बी का, 80 डिग्री 10 मिनट। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका एंगल ए इक्वल टू जो होगा वो क्या हो जाएगा, 130 में से 80 जाएगा 50, यानी कि 50 डिग्री और 5 मिनट। क्लियर है? तो एंगल ए कितना आ गया आपका, 50 डिग्री 5 मिनट। ऐसे ही एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, यानी कि बी पे निकालना है तो बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन 259 डिग्री और माइनस फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन 120 डिग्री 20 मिनट। तो आपका क्या हो जाएगा, 259 में से 120 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए घटाइए इसको, तो ये हो जाएगा 40 मिनट और यहाँ बचा कितना, 258। तो 258 में से 8 में से 0 गया 8 और 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 138 डिग्री 40 मिनट हो गया, 138 डिग्री और 40 मिनट। तो आप देख रहे हैं कि बी पे हमें निकालना था, तो पिछले वाले की बैक बियरिंग लिया और बी की फॉर बियरिंग लिए। इसी प्रकार सी पे हम क्या निकालेंगे, पिछले वाले की बैक बियरिंग और सी की फॉर बियरिंग। तो इसमें से इसको आप माइनस कर दीजिए, तो 50 मिनट में से 50 मिनट जाएगा तो 0 मिनट हो जाएगा, और 301 में से 170 चला जाएगा तो कितना होगा आपका, 130 और 131 डिग्री। क्लियर है बातें? फिर वैसे 350 डिग्री 50 मिनट में 230 डिग्री 10 मिनट को हम माइनस कर देंगे। तो 50 में से 10 गया सर 40 मिनट, और 350 में से 230 गया यानी कि 120 डिग्री। क्लियर है? अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो उसमें क्या करेंगे, प्लस 360 कर देंगे। तो यहाँ देखिए एंगल ई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, 49 डिग्री 30 मिनट माइनस 310 डिग्री 20 मिनट, 310 डिग्री 20 मिनट। तो इसे माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा, 310 डिग्री 20 मिनट में से इसको घटा दीजिए तो 20 में से 30 नहीं जाएगा तो 1 डिग्री कैरी आएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, 60 और 20 80, 80 में से 30 गया 50 मिनट, यहाँ बचा आपका 309। तो 9 में से 9 गया 0
और फिर यहाँ क्या बचा, 0, 0 में से 4 गया यानी कि 10 में से 4 गया 6, और यहाँ बचा 2, यानी कि 260 डिग्री 50 मिनट। तो ये किस में आएगा, आपका माइनस में आएगा। तो माइनस में आया तो इसमें क्या करेंगे, 360 को ऐड कर देंगे, 360 डिग्री ऐड कर देंगे। तो अब 360 में से आप इसको घटा दीजिए, तो 360 में से 260 गया तो कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, यानी कि सर 99 डिग्री और 10 मिनट जो होगा आपका एंगल ई आ जाएगा, 99 डिग्री 10 मिनट। क्लियर है बातें यहाँ तक। तो चलिए मैं इस इंक्लूडेड एंगल को मिटाता हूँ स्टेप 1 को, इसके बाद से स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 में हमने आपको क्या बताया था कि सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल, यानी कि स्टेप 2 जो हो जाएगा आपका सम ऑफ इंक्लूडेड इंक्लूडेड एंगल, यानी कि सर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल टू व्हाट। तो देखिए यहाँ इसको सबको आप ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, मैं कैसियो से ऐड कर रहा हूँ, 50 डिग्री 5 मिनट प्लस 138 डिग्री 40 मिनट प्लस 131 डिग्री 131 डिग्री प्लस 120 डिग्री 40 मिनट प्लस 99 डिग्री 10 मिनट। तो क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका 539 डिग्री 35 मिनट। तो सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल कितना आ गया, 539 डिग्री 35 मिनट है ना, 35 मिनट, 35 मिनट होना कितना चाहिए। अब देखिए स्टेप थर्ड में, स्टेप थर्ड जो हमने आपको बताया था थ्योरेटिकल सम कितना होता है सर, थ्योरेटिकल सम क्या होता है, हमने आपको फॉर्मूला बताया था 2n-4 इंटू 90 डिग्री। क्लियर है। n की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी क्योंकि ये पेंटागन है। तो देखिएगा 2 इंटू 5-4 इंटू 90 डिग्री हो जाएगा आपका 2×5=10 में से 4 गया 6×9=54, यानी कि 540 डिग्री। अब इसका डिफरेंस निकालिए। तो स्टेप 4 में क्या हो जाएगा, डिफरेंस। डिफरेंस क्या हो जाएगा सर, देखिए डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है 540 में से इसको माइनस कीजिए, 540 डिग्री माइनस 539 डिग्री 35 मिनट। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 35, यानी कि 25 मिनट, 25 मिनट। और क्या करना है, ये जो है आपका एरर कैसा आया है, पॉजिटिव आया है। तो कोरेक्शन का सॉरी निगेटिव आया है, क्योंकि ऑब्जर्व जो एक्चुअल में होना चाहिए उससे क्या है, कम है, तो निगेटिव एरर है आपका। तो कोरेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा 25 मिनट। तो कोरेक्शन कोरेक्शन कितना होगा आपका, कोरेक्शन हो जाएगा आपका +25 मिनट। क्लियर है बातें। तो यहाँ हमें कोरेक्शन मिल गया 25 मिनट। अब हमने इसके बाद क्या देखा था स्टेप 5 में कि कोरेक्शन, स्टेप 5 आपका था कोरेक्शन पर एंगल, कोरेक्शन कोरेक्शन पर एंगल। तो पर एंगल कोरेक्शन कितना करेंगे, तो देखिएगा कितना आया है टोटल कोरेक्शन +25, यानी कि सर +25 मिनट डिवाइड बाई 5, क्योंकि 5 साइड्स हैं। हमने आपको बताया n इक्वल टू कितना है 5 है, तो इसलिए हमने 5 से डिवाइड कर दिया। तो हर एक एंगल में कितना आपको कोरेक्शन करना होगा, 5 मिनट। तो 5 मिनट क्या कीजिए कि इसमें कोरेक्शन कर दीजिए, और क्या करना है, ऐड करना है इसमें। तो चलिए ऐड करिए इसमें 5 मिनट। तो क्या हो जाएगा, पहला 50 डिग्री और हो जाएगा 10 मिनट, 138 डिग्री 45 मिनट, 131 डिग्री और 5 मिनट, 120 डिग्री 45 मिनट, 99 डिग्री 15 मिनट। अब इसको आप ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 540 डिग्री 00 मिनट। क्लियर है बातें यहाँ तक। आप लोग इतना लिख लीजिए, इसके बाद मैं मिटाता हूँ इसे। स्टेप 5 तक हो गया था। अब स्टेप 6 देखिएगा, हमने क्या बताया था आपको, स्टेप 6 कोरेक्टेड इंक्लूडेड एंगल, जो हम क्या किए हैं, निकाल चुके हैं। यहाँ देखिए कोरेक्टेड एंगल हमने निकाल लिया है। क्लियर है बातें। अब देखिएगा, लिखिएगा इसमें 2 लाइन पहले, स्टार्टिंग with the corrected bearing of CD, all other bearings calculated
कैलकुलेटेड एज अंडर। क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन था कि सी डी जो है वो आपकी करेक्टेड बियरिंग है। क्लियर है, तो इसी को रेफरेंस मान करके हम आगे सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो देखिएगा, हमने आपको बताया था कि सी डी क्लियर, सी डी का डिफरेंस जो है वो 180 डिग्री है। तो इसको आप क्या मान लीजिए, सी मान लीजिए। देखिएगा, इसको आप क्या मान लीजिए, सी, और ये हो गया डी। यहाँ देखिए डी ई है, तो ये डी हो गया आपका और ये ई हो गए। क्लियर, और ये हो गया आपका बी और ये हो गए सी। क्लियर है बातें यहाँ तक? तो सी डी कह रहा है क्लियर, सी डी जो है आपका करेक्ट बियरिंग है। तो सी यहाँ है, डी यहाँ है, तो ये तो दोनों है ही, लेकिन यहाँ भी तो सी है और यहाँ भी तो डी है। बताइए मित्रों, मजा आया कि नहीं? मजा आया ना? तो इसे पूरे भारत में शेयर कर दीजिए लेक्चर को। चलिए, तो अब हमने क्या किया है, करेक्टेड एंगल को निकाल लिया है। तो अब इसके आधार पे हम क्या करेंगे कि करेक्टेड फॉर बेयरिंग और करेक्टेड बैक बेयरिंग को फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिएगा, करेक्टेड क्या है, यहाँ लाइन सी डी, तो एंगल डी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, इंक्लूडेड एंगल एट पॉइंट डी पे, स्टेशन डी पे जो होगा आपका कैसा ट्रैवर्स है, क्लॉकवाइज। बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, यानी कि डी स्टेशन के लिए बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन क्या हो जाएगा, बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन यानी कि सी डी लाइन। तो बैक बियरिंग ऑफ सी डी माइनस फॉर बियरिंग ऑफ डी ई। क्लियर है, फॉर बियरिंग ऑफ डी ई। तो देख, बैक बियरिंग ऑफ सी डी क्या है सर, हमें पता है, और क्या निकालना है हमें, फॉर बियरिंग ऑफ डी। किसके हेल्प से, करेक्टेड इंक्लूडेड एंगल की हेल्प से। तो यहाँ एंगल डी की वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 120 डिग्री 45 मिनट, यानी कि करेक्टेड एंगल की वैल्यू हम रखेंगे एंगल डी। तो हमें फॉर बियरिंग को निकालना है, तो मैं इसको इधर भेज रहा हूँ और एंगल डी को इधर भेज रहा हूँ। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, फॉर बियरिंग ऑफ डी ई क्या हो जाएगा, बैक बियरिंग ऑफ सी डी, और माइनस में ये हो जाएगा एंगल डी। क्लियर है बात यहाँ तक? तो देखिए, बैक बियरिंग ऑफ सी डी कितना हो गया, सी डी की बैक बियरिंग 350 डिग्री और कितना है 50 मिनट, और माइनस एंगल डी कितना है 120 डिग्री 45 मिनट, ये वाला। क्लियर है? तो अब आप इसको क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। तो 50 में से 45 गया, यानी कि सर 5 मिनट, और 350 में से 120 गया तो 230 डिग्री। क्लियर है? तो आपका क्या आ गया, फॉर बेयरिंग ऑफ डीई। तो डी की फॉर बेयरिंग कितनी हो गई, 230 डिग्री 5 मिनट। तो यहाँ लिखिए डी में करेक्टेड फॉर बेयरिंग 230 डिग्री और 5 मिनट। क्लियर है? अब इससे हम क्या निकाल लेंगे, बैक बेयरिंग निकाल लेंगे। बैक बेयरिंग निकाल लेंगे डी की। तो देखिए, बैक बेयरिंग इक्वल टू फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि फॉर बेयरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। तो ये क्या है, 180 से बड़ा है तो माइनस कर देंगे। तो बैक बियरिंग ऑफ क्या सर, डीई, बैक बियरिंग ऑफ डीई क्या हो जाएगा, फॉर बियरिंग कितना आया है 230 डिग्री 5 मिनट और माइनस 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 230 में से 180 गया 50 डिग्री 5 मिनट। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 50 डिग्री 5 मिनट। अब देखिएगा, इन दोनों का डिफरेंस लीजिएगा तो आपका 180 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये तो हमने बात किया एंगल डी का। अब बात करते हैं एंगल ई की, बात कर लेते हैं। वैसे ही हमने एंगल ई को निकाला है, हमने एंगल को निकाल रखा है, लेक्चर अब लंबा हो रहा है काफी, इसीलिए। तो देखिए, एंगल ई भी सेम एंगल डी की जैसा ही हमने निकाला है। कैसे? देखिए, एंगल ई इक्वल टू क्या लिखा है हमने, बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, यानी कि बैक बियरिंग ऑफ डी ई। प्रीवियस लाइन तो यही ना है, डी ई होगा, बैक बियरिंग ऑफ डी ई माइनस फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, यानी कि ये की फॉर बियरिंग। क्लियर है? यहाँ से हमने फॉर बियरिंग को इस साइड लाया और एंगल को इस साइड। और यहाँ देखिए, आप क्या कीजिएगा कि 49 डिग्री 30 मिनट में से ये इंक्लूडेड एंगल 99 डिग्री 15 मिनट को आप माइनस कीजिएगा तो निगेटिव आएगा, इसीलिए हमने क्या किया है 360 को ऐड कर दिया है। क्लियर है? तो आपका कितना आ गया 310 डिग्री 50 मिनट। क्या आया, फॉर बियरिंग आ गया कितना 310 डिग्री 50 मिनट। उसके बाद हमने क्या किया कि 180 इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा बैक बियरिंग। तो बैक बियरिंग कितना हो जाएगा आपका 130 डिग्री 50 मिनट। क्लियर है? इसके बाद हमने फिर एंगल ए निकाला, सेम फार्मूला लगाया, यहाँ से फॉर बियरिंग निकाल लिया कितना सर 80 डिग्री 40 मिनट, 80 डिग्री 40
मिनट। फिर हमने 180 जोड़ दिया इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 260 डिग्री 40 मिनट। क्लियर है। उसके बाद एंगल बी देखिए, हमने फॉर बियरिंग कितना निकाला, 121 डिग्री 55 मिनट। 121 डिग्री 55 मिनट। इसमें हमने 180 को ऐड किया तो बैक बियरिंग कितना हो जाएगा आपका, 180 ऐड कीजिएगा तो 301 डिग्री 55 मिनट। उसके बाद हमने देखिए एंगल सी को निकाला, फॉर बियरिंग यहाँ से निकाला कितना, 170 डिग्री 50 मिनट। 170 डिग्री 50 मिनट। और इसमें हमने 180 को क्या किया, ऐड कर दिया, तो ये कितना आ गया आपका, 180 को ऐड कीजिएगा तो 350 डिग्री 50 मिनट आ गया। क्लियर है। तो देखिए यहाँ भी क्या था, हमें क्या दिया था, क्वेश्चन में दे दिया था कि सीडी लाइन की बियरिंग जो है वो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 180 डिग्री है। क्लियर है। तो देखिए 170 डिग्री 50 मिनट आ गया आपका सी, और डी की बियरिंग जो है आपका 350 डिग्री 50 मिनट। तो यहाँ से एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये चेक भी एक हो गया, और हमारा जो ये प्रोसेस है सारा, जो हमने एंगल पीछे निकाला है, इसी की सहायता से तो हमने क्या निकाला, फॉर बियरिंग ऑफ सी डी, क्योंकि 301 डिग्री 55 मिनट कहाँ है, देखिए 301 डिग्री 55 मिनट करेक्टेड बैक बियरिंग निकाला था, तो ये तो सही निकला है, तभी तो ये आगे सही आया आंसर। क्लियर है बातें यहाँ तक। तो ये एक तरह से हमारा चेक भी हो गया कि हमने जो प्रोसेस किया है वो सही है। क्लियर है। तो चलिए, आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप लोग दोबारा कीजिएगा, सॉल्व करके देखिएगा, फिर जहां नहीं समझ में आए लेक्चर को पुनः दोबारा देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन आपका बचता है एक टाइप का, हमने दोनों मेथड पे क्वेश्चन को ले लिया है, एक आपके स्पेशल के बचते हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि लेक्चर काफी लंबा हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।